एवस एरोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भारत की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई कंपोनेंट असेंबली करने वाली और एमआरओ सर्विस देने वाली कंपनी है। इसकी क्षमता कई आयामों में प्रगति करने की है। कंपनी ने भारत में पहला यूएलडी कंटेनर असेंबल एमआरओ सपोर्ट सेंटर गुरुग्राम में खोला। यह प्लांट 25,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में बनाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग में सटे गुरुग्राम के सेक्टर 76 में यह प्लांट 20,000 वर्ग फीट के कवर्ड और 5,000 वर्ग फीट के ओपन एरिया में बनाया गया है। गुरुग्राम में भारत की पहले यूएलडी कंटेनर असेंबली और एमआरओ सेंटर का उद्घाटन इंडिगो में कार्गो विभाग के चीफ कमर्शियल महेश मलिक, साफरा इंडिया के सीईओ पियर डेकली ने किया। इस अवसर पर हेवस यूएस एरोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अंशुल भारद्वाज भी मौजूद रहे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में डीसीजीए के गणमान्य प्रतिनिधि इंडिया का दूसरी एयरलाइंस है और हवा में उड़ने भरने के लिए शौकीन लोग इस मौके पर उपस्थित हैं। यूएलडी एक कंटेनर है जो मालवाहक विमान में सामान लोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो एयर कार्गो में जल्द ही पहला मालवाहक विमान लॉन्च करेगी। यहाँ पर हिंदुस्तान में पहली बार कार्गो कंटेनर्स असेंबल भी हो रहे हैं, मेंटेन भी होंगे और रिपेयर भी होंगे, जो आज तक नहीं हो रहे थे। अभी अब ये जो फैसिलिटी है ये बनी है छोटे कंटेनर्स, मीडियम कंटेनर्स और बड़े कंटेनर्स और कार्गो एयरलाइंस अभी तक हिंदुस्तान में फ्लरिश नहीं हुई हैं जितनी पैसेंजर एयरलाइंस हुई हैं। पहले इंडिगो ने पैसेंजर एयरलाइंस में अपना झंडा गाड़ा, अब काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट वो लेके आ रही है कार्गो की, और सारी एयरलाइंस कार्गो लेके आ रही हैं। और कार्गो और बिज़नेस पर जितनी भी कार्गो एयरलाइंस हैं वो बढ़ेंगी क्योंकि व्यापार बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ सारी एयरलाइंस कार्गो लेके ही आएंगी, कार्गो एयरलाइंस। और हम लोगों ने पहली बार इनिशिएट किया है ताकि हम कार्गो कंटेनर्स यहीं पे बनाएं ताकि उन एयरलाइंस को सुविधा पहुंचे। ना सिर्फ कार्गो कंटेनर्स बट हम कार्गो के लिए सारी फैसिलिटी बनाएंगे ताकि ये एयरलाइंस फ्लरिश करें हिंदुस्तान में। सर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बोला है कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, और उनके साथ साथ हम उनका विज़न बढ़ाते हुए मेंटेन इन इंडिया भी करेंगे। और अगर हम अब सारे लोग मिलके उनके सपने को साकार करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो हमारी तो बहुत छोटी सी कोशिश है कि हम एक छोटा सा पहिया उनकी सोच के अंदर लगा दें ताकि वो चल सके और अच्छा और तेज़ गति से। नहीं, ये सारी एयरलाइंस यूज़ करेंगे। कार्गो कंटेनर्स जो हैं वो हर एयरलाइंस यूज़ करेगी, और उसके लिए कोई भी ऐसी फैसिलिटी या सुविधा नहीं है जो कार्गो कंटेनर्स यहाँ पर असेंबल करें, उसे रिपेयर करें, उसे मेंटेन करके वापस दें कि कल को कार्गो कंटेनर्स यूज़ होंगे आएगी तो कहीं कहाँ जाएंगे, और अगर एयरपोर्ट के ऊपर जमा होते चले जाएंगे तो वो वहाँ पर तो क्लस्टर ही लग जाएगा। इसका यूज़ करने का तरीका किस तरह से रहेगा? अब ये जो कार्गो कंटेनर्स हैं ये बेसिकली एयरक्राफ्ट के अंदर यूज़ होते हैं और उसी के डिज़ाइन के हिसाब से बनते हैं, और उसके अंदर कार्गो डाला जाता है, कार्गो लोड डाला जाता है और उसके अंदर इसे लेके जाया जाता है। जीएसटी पोस्टिंग को लेकर जब हम इंपोर्ट करते हैं तो जीएसटी हमें देना पड़ता है 18%, और हम आगे से चार्ज करते हैं 5%। 13% हमारी छोटी सी कंपनी है, एमएसएमई कंपनी है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई अगर 13% हमारा जमा हो जाएगा सरकार के पास तो हमारी तो कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगी, और हमें लोन लेने के लिए बहुत ही मुशक्क़त करनी पड़ती है बैंक से, और बहुत मुश्किल होती है हमारी एयरलाइंस को, खासकर एयरलाइन से जुड़ी हुई संस्थाओं को बहुत ही मुश्किल है लोन लेना, बिकॉज़ सारे लोग डरते हैं। ये इंटरनेशनल भी जाएंगे, इसके लिए हम लोग डीजीसीए और यासा दोनों लाइसेंसेस अप्लाई करने वाले हैं, दोनों लाइसेंसेस मिलेंगे, और इसके ऊपर हमारा इंटरनेशनल लाइसेंस के साथ ये कंटेनर जाएगा। उसके अंदर सिर्फ जो कॉस्टिंग ज़्यादा लगती है वो जीएसटी ही लगता है, दैट इज़ 18%। बाकी कस्टम से निकालना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आज की डेट में मोदी सरकार ने बहुत ही वो की है, उसके अंदर कुछ खास दिक्कत आती नहीं। सिर्फ दिक्कत है जो हमारा पैसा ब्लॉक हो जाता है जीएसटी को लेके। भाई आगे हम 5% चार्ज कर रहे हैं, पीछे हम 13% दे रहे हैं, तो डिफरेंस है। और यहाँ पर
काफ़ी कस्टमर से सवाल से जीएसटी यूज़ ही नहीं करते। नहीं, बिल्कुल बिना ऐसा कोई भी नहीं है कस्टमर जो जीएसटी यूज़ नहीं कर रहा है, बिकॉज यहाँ से हम एयरवे बिल बनाएंगे। और इस वक्त तो गवर्नमेंट ने ऐसा सब कुछ कर दिया है कि सारी चीज़ें जो हैं वो अकाउंटेबल हो गई हैं बिना उसके। वो सिर्फ जीएसटी बिल के साथ ही निकलेगी। अगर जीएसटी नहीं है तो नहीं निकलेगा। जीएसटी नहीं निकलेगी पहली चीज़। और 1 अक्टूबर से सारी कंपनीज़ को मैंडेटरी हो गया है कि आप ई इनवॉइस बनाएंगे, और वो भी गवर्नमेंट के पोर्टल से। तो जब इनवॉइस ही गवर्नमेंट के पोर्टल से निकलेगा और एयरवे बिल भी निकल रहा है, तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई इसके अंदर कोई गैप है। तो सारे गैप्स इन्होंने एड्रेस कर दिए। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।